तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, 10 लाख रुपए जमा करो वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, शाम तक 10 लाख जमा करूंगा कहीं से भी। डॉक्टर ने 10 लाख को बोला है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी माँ मर जाएगी। जय। अगर किसी ने इस शेरा पहलवान को हरा दिया तो उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। है कोई माई का लाल जो इस शेरा पहलवान से लड़ सके? मैं इस शेरा पहलवान से लड़ूंगा और 10 करोड़ जीतूंगा, क्योंकि अगर 10 करोड़ मैंने नहीं जीते तो मेरी माँ मर जाएगी। जब मिट्टी में लिपटा गरीब कूड़ा बीनने वाला शहर के सबसे खतरनाक पहलवान को चुनौती देकर अखाड़े में उतरा तो उस दिन सबने जाना कि असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। इस कहानी को पूरा जरूर देखकर जाना। यह कहानी हमें सिखाएगी कि अगर हमारे हौसले मजबूत हो तो बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी हिला सकते हैं। सुबह के 3:30 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन 18 साल के गौरव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी दुनिया में सुबह किसी चिड़िया की चहचहाहट से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ से होती थी। गौरव के कंधे, जो अब भी कॉलेज के बैग उठाने के लिए बने थे, उन पर एक मैला और भारी बोरा लटक रहा था। वह शहर की उन अंधेरी गलियों से गुजर रहा था जहां से लोग नाक मुंह ढककर निकलते थे। गौरव एक कूड़ा बीनने वाला था। उसके कपड़े इतने मैले और फटे हुए थे कि उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि गरीबी ने उसे कितनी बुरी तरह जकड़ रखा है। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर कई दिनों की गंदगी जमी हुई थी और पैरों में अलग अलग रंग की घिसी हुई चप्पलें थीं। जब वह सड़क पर चलता तो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कुछ अपनी नाक पर रुमाल रख लेते तो कुछ अपने बच्चों को उससे दूर खींच लेते, जैसे उसकी गरीबी कोई छूत की बीमारी हो जो छूते ही फैल जाए। लेकिन उस गंदे चेहरे, उन फटे कपड़ों और उस मैले शरीर के नीचे एक ऐसी काया छिपी थी जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। गौरव की कलाइयां किसी आम 18 साल के लड़के की नहीं थीं। रोज रोज भारी बोरे उठाने, कूड़े के ढेरों को खंगालने और भूख प्यास सहने से उसका शरीर लोहे जैसा बन गया था। उसकी बाहों में वो नसें उभरी हुई थीं जो केवल मेहनतकश लोगों में दिखती हैं। उसकी छाती चौड़ी और मजबूत थी, हालांकि कपड़ों के नीचे छिपी हुई। गौरव उस सुबह नगर निगम के कूड़े के ढेर के पास खड़ा था और प्लास्टिक की बोतलें तलाश रहा था। एक एक बोतल के उसे 2 रुपए मिलते थे। उसे आज कम से कम 50 बोतलें चाहिए थीं ताकि वह अपनी माँ की दवा खरीद सके। लेकिन उसका दिमाग कूड़े में नहीं बल्कि अतीत में भटक रहा था। उसे याद आ रहा था वो समय जब उसका घर मेडल्स, ट्रॉफियों और इनामों से भरा रहता था। वो दिन जब उसके पिता पहलवान गगन राणा का नाम सुनते ही पूरे प्रदेश के पहलवानों की रूह कांप जाती थी। पहलवान गगन राणा उस जमाने के कुश्ती जगत के बादशाह थे। उनका डील डॉल ऐसा था कि जब वे अखाड़े में उतरते तो सामने वाले पहलवान की घिघी बंध जाती थी। उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि वे एक झटके में विशालकाय पहलवानों को हवा में उछाल देते थे। गौरव को आज भी याद है कैसे उसके पिता उसे अपने चौड़े कंधों पर बैठाकर मेलों में घुमाने ले जाते थे। लोग दूर से ही हाथ जोड़कर सलाम करते थे। दुकानदार उन्हें सम्मान से बिठाते थे। छोटे छोटे बच्चे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूते थे। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा क्रूर खेल खेला कि सब कुछ रातों रात बदल गया। पहलवान गगन राणा की ताकत और शोहरत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शहर में एक भ्रष्ट, ईर्ष्यालु और क्रूर पहलवान था जिसका नाम था पहलवान करण सिंह। करण सिंह को पहलवान गगन राणा की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होती थी। जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता, लोग पहलवान गगन राणा का ही नाम जपते थे। करण सिंह को लगता था कि उसकी कद्र कम हो रही है। एक बड़े राज्य स्तरीय मुकाबले में करण सिंह ने एक घिनौनी साजिश रची। मैच के दौरान जब रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ था, करण सिंह ने कुश्ती के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए पहलवान गगन राणा की रीढ़ की हड्डी पर इतनी जोर से और इतनी गलत तरीके से वार किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। पहलवान गगन राणा दर्द से चीखते हुए अखाड़े में गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में इतनी गंभीर चोट आई है कि वे शायद फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। उस एक चोट ने सिर्फ एक पहलवान को नहीं मारा, बल्कि एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पहलवान गगन राणा का इलाज महीनों चला। शुरुआत में तो उम्मीद थी कि वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इलाज के खर्चे ने पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी। घर के जेवर बिक गए, फिर घर का सामान बिकने लगा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर को बेचना पड़ा। पहलवान गगन राणा, जो कभी अखाड़े के शेर थे, अब एक कमरे में बिस्तर पर पड़े रहते थे। उनके चेहरे पर वो तेज खत्म हो गया जो कभी सबको रोशन कर देता था। और फिर एक दिन जब गौरव केवल 13 साल का था, पहलवान गगन राणा ने आखिरी सांस ली। उस दिन गौरव की दुनिया बिखर गई। उसने अपने पिता को चिता पर जलते हुए देखा और रोते रोते उनसे एक वादा किया, पिताजी,
मैं आपका सपना पूरा करूंगा, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, मैं पहलवान बनूंगा। लेकिन पिता की मौत के बाद असली तूफान तो तब आया जब गौरव की मां सुमित्रा देवी को सदमे ने इतना तोड़ा कि वे बीमार पड़ गईं। पहले तो हल्की खांसी रहती थी, फिर धीरे धीरे वो खांसी भयंकर रूप लेने लगी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें टीबी और अस्थमा दोनों हो गए हैं। दवाइयां बहुत महंगी थीं। एक दिन की दवा ही 200-300 रुपए की आती थी। गौरव के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी मां को मरते हुए देखे या फिर कुछ भी करके उनकी जिंदगी बचाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। 13 साल की उम्र में गौरव ने स्कूल छोड़ दिया और कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे बहुत घिन आती थी। कूड़े की बदबू से उसका जी मिचलाता था। लोगों की नजरें उसे शर्मसार करती थीं। लेकिन जब वह घर आता और अपनी बीमार मां को देखता तो उसे ताकत मिल जाती थी। दिन में गौरव कूड़ा बीनता और रात को जब पूरा शहर सो जाता तो वह शहर के बाहर बने एक पुराने खंडहर हो चुके अखाड़े में चला जाता। वह अखाड़ा किसी जमाने में बहुत मशहूर था, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता था। छत टूटी हुई थी, दीवारें गिर रही थीं और चारों तरफ जंगली घास उग आई थी। गौरव को याद था कि उसके पिता ने उसे एक बार कहा था, बेटा, कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये दिमाग, तकनीक और जुनून का खेल है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाने की भूख है तो तुम किसी से भी जीत सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम गिरकर उठते रहोगे तब तक तुम हारे नहीं हो। इन्हीं बातों को याद करते हुए गौरव रोज रात को उस अंधेरे अखाड़े में अकेले ट्रेनिंग करता। उसके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, उसके पास जिम के महंगे डंबल नहीं थे। तो वह क्या करता? वह अखाड़े के आसपास पड़े भारी भारी पत्थरों को उठाता और सिर के ऊपर प्रेस करता। शुरुआत में तो 10-15 किलो के पत्थर भी उसके लिए मुश्किल होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई। अब वह 70-80 किलो के पत्थर भी आसानी से उठा लेता था। इस तरह 5 साल बीत गए। गौरव अब 18 साल का हो गया था। उसका शरीर अब वैसा नहीं था जैसा 13 साल की उम्र में था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, बाहें मोटी और मजबूत, पैरों में वो ताकत आ गई थी जो किसी पहलवान में होनी चाहिए। लेकिन उसके कपड़े अभी भी वहीं फटे पुराने थे। चेहरा अभी भी गंदगी से सना हुआ, क्योंकि जो पैसा वह कमाता था वो सब माँ की दवाइयों में चला जाता था। लेकिन अब हालात और भी बुरे हो गए थे। गौरव की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब दवाइयों से भी काम नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था, देखो बेटा, तुम्हारी माँ को फौरन बड़ा ऑपरेशन करवाना होगा। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है। अगर 15 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? गौरव ने पूछा था। करीब 8-10 लाख रुपए। उस दिन गौरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। 8-10 लाख वह तो पूरी जिंदगी में भी नहीं जुटा पाएगा। उसकी एक दिन की कमाई 80-100 रुपए थी। इस हिसाब से तो उस रात गौरव घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। उसकी माँ अंदर खांसी के दौरों से परेशान थी। हर खांसी के साथ खून के छींटे आ रहे थे। गौरव का दिल बैठा जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गंदे गालों पर सफेद लकीरें बना रहे थे। तभी पास से गुजर रहे कुछ लोगों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। अरे यार, सुना तुमने? इस बार का इनाम 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़? बाप रे! लेकिन भाई जीतेगा कौन? शेरा पहलवान तो पूरे देश में मशहूर है। हाँ यार, सुना है वो 150 मुकाबले जीत चुका है। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। पिछली बार तो उसने एक पहलवान की हड्डी ही तोड़ दी थी। सच में यार, कोई पागल ही होगा जो उससे लड़ेगा। मैं तो बस तमाशा देखने जाऊंगा। चल चल, कल शाम को स्टेडियम में पूरे शहर की भीड़ होगी। गौरव के कान खड़े हो गए। 10 करोड़ रुपए! उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। उसने उन लोगों को आवाज दी, भैया रुकिए, ये क्या बात हो रही है? कौन सा मुकाबला? वे लोग रुके और गौरव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। अरे कूड़े वाले, तुझे क्या? चल हट यहां से। नहीं भैया, प्लीज बताइए, मुझे जानना है, गौरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। एक आदमी को थोड़ी दया आ गई। उसने बताया, देख भाई, कल शाम को शहर के बड़े स्टेडियम में एक बड़ा कुश्ती मुकाबला है। शेरा पहलवान पूरे देश को चुनौती दे रहा है कि कोई है जो उसे हरा सके। अगर कोई उसे हरा देता है तो उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन भाई, दूसरे आदमी ने कहा, शेरा पहलवान कोई मामूली पहलवान नहीं है। वो 6 फुट 7 इंच लंबा है। उसका वजन 135 किलो है। उसने पूरे देश के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई है। कहते हैं उसकी एक घूंसा ही किसी को बेहोश कर देती है। गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10 करोड़ रुपए, यह रकम उसकी मां की जान बचा सकती थी। यह रकम उनके सारे दुख दूर कर सकती थी। यह रकम उसे वापस सम्मान दिला सकती थी। भैया, कोई भी लड़ सकता है क्या? गौरव ने पूछा। वे लोग फिर से हंस पड़े। हाँ भाई, कोई भी लड़ सकता है,
लेकिन तुझे क्या, तू तो कूड़ा बीनता है, तेरा वहां क्या काम। तभी घर के अंदर से फिर से खांसी की भयानक आवाज आई, माँ की दर्द भरी आवाज। अचानक गौरव बोला, मैं लड़ूंगा। उसने खुद से कहा, मुझे लड़ना होगा। पिताजी अगर होते तो वे पीछे नहीं हटते। मैं पहलवान गगन राणा का बेटा हूं, मेरी रगों में पहलवान का खून दौड़ता है। मैं डर नहीं सकता। मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, चाहे जो हो जाए। शाम के 5 बज रहे थे। शहर का मुख्य स्टेडियम ऐसा सजा हुआ था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। रंग बिरंगी लाइटें, बड़े बड़े बैनर, ढोल नगाड़े की आवाज। अमीर लोगों की महंगी गाड़ियां स्टेडियम के बाहर लगी हुई थीं। वीआईपी लोग अपनी अपनी विशेष सीटों पर बैठे थे। अखाड़े के बीच में मिट्टी बिछी हुई थी। चारों तरफ रस्सियां लगी थीं। एक तरफ विशाल स्क्रीन लगी थी जिस पर महाकुश्ती मुकाबला, इनाम 10 करोड़ लिखा था। माइक पर अनाउंसर चिल्ला रहा था, देवियों और सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं देश के सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर पहलवान, शेरा पहलवान। तभी एक जोरदार संगीत बजा और स्टेडियम में एक विशालकाय इंसान का प्रवेश हुआ। शेरा पहलवान। उसे देखते ही पूरी भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग चीखने लगे, सीटियां बजाने लगे। शेरा पहलवान वाकई एक राक्षस की तरह दिख रहा था। 6 फुट 7 इंच की लंबाई, 135 किलो का वजन। उसकी बाहें किसी पेड़ के तने जैसी मोटी थीं। छाती इतनी चौड़ी कि जैसे सामने एक दीवार खड़ी हो। उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसने काली निक्कर पहनी हुई थी और शरीर पर तेल लगाया हुआ था जो लाइट में चमक रहा था। शेरा पहलवान ने अखाड़े में आकर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। आओ, कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत रखता है। भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग शर्मिंदा थे कि उनके शहर से कोई आगे नहीं आ रहा, लेकिन वे खुद भी जानते थे कि शेरा पहलवान के सामने जाना मौत को दावत देना है। तभी स्टेडियम के सबसे पिछले कोने से, जहां आम लोग खड़े थे, एक आवाज आई, मैं लड़ूंगा। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूमी। वहां भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का आगे आ रहा था, गौरव। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल एक कूड़ा बीनने वाले जैसा दिख रहा था। पहले तो लोग सन्नाटे में रहे, फिर अचानक पूरा स्टेडियम ठाकों से गूंज उठा। हाँ 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 हाँ, अरे देखो देखो, कूड़ा वाला आया है कुश्ती लड़ने। अरे भाई, ये क्या मजाक है? इसे किसने अंदर आने दिया? अरे छोकरे, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकने आते, भाग जा यहाँ से। लोग उस पर पॉपकॉर्न फेंकने लगे, खाली कप फेंकने लगे। हंसी और अपमान के तीर उस पर बरसने लगे, लेकिन गौरव रुका नहीं। वह अपना सिर ऊंचा किए चलता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। स्टेडियम की सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे आए। रुक, तू कौन है? यहाँ कैसे आ गया? निकल यहाँ से। गौरव ने उन्हें देखा। मुझे लड़ना है, मुझे अखाड़े में जाने दो। तुझे? हाँ हाँ हाँ, तू कुश्ती लड़ेगा? देख अपनी औकात, भाग जा यहाँ से वरना पुलिस बुलाएंगे। लेकिन गौरव वहां से नहीं हटा। तभी वीआईपी बॉक्स से एक मोटा आदमी खड़ा हुआ। यह शहर का सबसे अमीर आदमी था, सेठ धनराज। यही इस पूरे मुकाबले का आयोजक था। सेठ धनराज ने माइक लेकर कहा, रुको, रोको मत इस लड़के को। अगर इसे मरने का शौक है तो मरने दो। जनता को मनोरंजन चाहिए ना, चलो एक कॉमेडी हो जाएगी। इस कूड़े वाले को अंदर आने दो। तभी गौरव ने अखाड़े की रस्सियों को पार किया और उस मिट्टी पर कदम रखा। उसने झुककर मिट्टी को हाथ में लिया और अपने माथे से लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता पहलवान गगन राणा करते थे। रेफरी ने गौरव के पास आकर कहा, बेटा, तुम समझते हो तुम क्या कर रहे हो? ये शेरा पहलवान है, ये तुम्हें मार डालेगा। अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। गौरव ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की और जब उसने बोला तो उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं पहलवान गगन राणा का बेटा गौरव हूँ। मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूँ और यह इनाम मैं ही लेकर जाऊंगा। शेरा पहलवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने मुझे चुनौती दी? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? गौरव ने शेरा की आंखों में सीधे आंखें डालते हुए कहा, तू शेरा पहलवान है, 150 मुकाबले जीत चुका है, पूरे देश में मशहूर है। लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। तभी रेफरी ने घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। घंटी बजते ही शेरा पहलवान गुर्राता हुआ गौरव की तरफ झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन कांप गई। गौरव ने पलक झपकते ही खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेरा पहलवान ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब भाग कहाँ रहा है? शेरा ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने गौरव को हवा में उठा लिया जैसे कोई एक बोरी उठाता है और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! अखाड़े की मिट्टी में एक गड्ढा बन गया। धूल का एक बादल उठा। भीड़ ओ कहते हुए उछल पड़ी। गौरव को लगा जैसे उसकी पूरी पीठ टूट गई हो। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, अरे बाबा, खत्म हो गया, अब उठेगा भी या नहीं? बेचारा
पहले ही वार में ढेर हो गया। शेरा पहलवान अखाड़े में घूमता हुआ अपनी मांसपेशियां दिखाने लगा। देखा, एक वार में ही खत्म, और कोई है? लेकिन तभी गौरव हिला। रेफरी जो गिनती शुरू करने वाला था रुक गया। गौरव धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे उठने लगा। उसके मुंह से खून बह रहा था, पसलियों में असहनीय दर्द था, लेकिन वह उठ रहा था। मैं नहीं हारूंगा। शेरा पहलवान की मुस्कान गायब हो गई। अभी भी हिम्मत बाकी है तेरी? गौरव किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लड़खड़ाते हुए लेकिन खड़ा। उसने अपने होठों से खून पोंछा और शेरा की तरफ देखा। तू बहुत ताकतवर है शेरा, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ, और एक बेटा अपनी माँ के लिए मर सकता है लेकिन हार नहीं सकता। शेरा पहलवान को अब समझ आने लगा था कि यह लड़का सामान्य नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था। तो तुझे मरना ही है? शेरा गुर्राया। नहीं, गौरव ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी मजबूत थी। मुझे जीतना है। इस बार शेरा पहलवान ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। उसने गौरव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। गौरव के पैर जमीन से ऊपर झूल रहे थे। शेरा उसका गला दबा रहा था। गौरव की सांस रुक रही थी। उसका चेहरा लाल होने लगा, आंखें बाहर निकल रही थीं। भीड़ में चीखें निकलने लगीं। छोड़ दो उसे, मर जाएगा, रेफरी रोको। लेकिन रेफरी कुछ नहीं कर सकता था। ये कुश्ती के नियम थे। गौरव को लग रहा था कि वह मर जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। बेटा, जब दुश्मन तुमसे ताकत में बड़ा हो तो उसकी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। दिमाग लगाओ, शरीर नहीं। गौरव ने शेरा की कलाई पर ध्यान दिया। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कलाई की एक खास नस होती है, अगर उसे सही जगह दबाओ तो हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। गौरव ने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और अपने अंगूठे से शेरा की कलाई की उस नस को पूरी ताकत से दबाया। आह! शेरा के मुंह से दर्द की चीख निकली। उसकी पकड़ ढीली हुई। गौरव ने तुरंत फायदा उठाया। उसने अपने शरीर को हवा में मोड़ा और शेरा की गर्दन के पीछे चढ़ गया। अब वह शेरा की पीठ पर था। शेरा बौखला गया। उतर नीचे कीड़े! वह इधर उधर भागने लगा, दीवारों की तरफ भागकर अपनी पीठ टकराने लगा ताकि गौरव गिर जाए। लेकिन गौरव ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी। वह जानता था कि अगर अब गिरा तो फिर नहीं उठ पाएगा। गौरव ने सोचा, यही मौका है। उसने शेरा की पीठ से कूदकर नीचे आने का नाटक किया। शेरा ने जैसे ही पीछे मुड़कर उस पर घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, गौरव झुक गया। शेरा का घूंसा हवा में गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। यही वो पल था, वो पल जिसका गौरव को इंतजार था। गौरव ने तुरंत अपने पिता का सिखाया हुआ सबसे खतरनाक दांव लगाया, नागपाश। यह एक ऐसा दांव था जिसमें पैरों से विरोधी के पैर को फंसाकर उसे गिरा दिया जाता था, लेकिन इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती थी। गौरव ने अपने पैर से शेरा के पैर को फंसाया और पूरी ताकत से खींचा। साथ ही उसने शेरा के शरीर को एक खास दिशा में धकेला। विशाल शेरा पहलवान लड़खड़ाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह गिर रहा था। नहीं, नहीं, शेरा चिल्लाया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और गौरव की परफेक्ट तकनीक के सामने शेरा की ताकत काम नहीं आई। धड़ाम! रेफरी दौड़कर आया और जमीन पर हाथ मारने लगा। एक! शेरा ने उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह जमीन पर है, कैसे? दो! गौरव की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये जुनून के आंसू थे। ये मेरी माँ के लिए है, वह चीखा। तीन! टन्नन! घंटी बजी। विनर गौरव! रेफरी ने चिल्लाकर घोषणा की। पहले तो सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि क्या हुआ है, और फिर धमाका। पूरा स्टेडियम एक साथ चीख पड़ा। ऐसी आवाज आई जैसे 1000 पटाखे एक साथ फट गए हों। लोग अपनी सीटों से कूदने लगे, टोपियां हवा में उछालने लगे, तालियां बजाने लगे। गौरव! 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 पूरा स्टेडियम उसका नाम जाप रहा था। अनाउंसर माइक लेकर अखाड़े में आया। उसकी आवाज में उत्साह और सम्मान था। गौरव, आओ यहाँ, ये 10 करोड़ का चेक तुम्हारा है। भीड़ का शोर और तेज हो गया। मीडिया वाले, कैमरामैन, रिपोर्टर्स सब दौड़कर अखाड़े में आने लगे। फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। सेठ धनराज, जो थोड़ी देर पहले गौरव का मजाक उड़ा रहा था, अब सम्मान से उसके पास आया। उसके हाथ में 10 करोड़ रुपए का चेक था। बेटा गौरव, सेठ ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कम आंका। तुमने आज पूरे शहर का नाम रोशन किया। ये लो, ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। गौरव ने कांपते हाथों से वह चेक लिया। 10 करोड़। उसने यह रकम कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ये उसकी माँ की जान बचा सकती थी। ये उनकी सारी परेशानियां खत्म कर सकती थी। कई लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। गौरव! 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 लेकिन गौरव को वहां एक पल भी रुकना नहीं था। उसे मीडिया से, इंटरव्यू से, सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, माँ। उसने भीड़ से माफी मांगी और स्टेडियम से बाहर भागा। उसने सीधे एक टैक्सी रोकी। सिटी हॉस्पिटल, जल्दी! गौरव ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा। फटे कपड़े, खून से लथपथ चेहरा, मिट्टी से सना शरीर। भाई, पैसे हैं तेरे पास?
ड्राइवर ने शक से पूछा। गौरव ने वह 10 करोड़ का चेक दिखाया। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे तुम वही गौरव हो, अभी अभी रेडियो पर खबर आई थी। बैठो बैठो, मैं तुम्हें फ्री में ले चलूंगा। सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर गौरव हांफता हुआ पहुंचा। वहां डॉक्टर साहब खड़े थे। गौरव ने दौड़कर उनके पैर छुए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, गौरव ने चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर ने गौरव को देखा और चौंक गए। गौरव, तुम्हें क्या हुआ? इतना खून, चोटें? डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? गौरव ने पूछा। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो। डॉक्टर साहब, गौरव ने उनका हाथ पकड़ा और वह चेक उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए 10 करोड़ रुपए, जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाइए, सबसे अच्छी दवाइयां लगाइए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने चेक देखा और हैरान रह गए। ये 10 करोड़? गौरव, तुमने ये कहां से? डॉक्टर साहब प्लीज, बाद में सब बताऊंगा, पहले माँ का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा। तुम एक बहादुर बेटे हो गौरव, चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। अगले घंटे में पूरे अस्पताल में हलचल मच गई। सबसे सीनियर सर्जन को बुलाया गया। ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। गौरव की माँ सुमित्रा देवी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। आखिरकार लगभग 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सीनियर सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन मुस्कान भी थी। गौरव तुरंत उठा और उनके पास दौड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑपरेशन सफल रहा गौरव, तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है। हमने उनके फेफड़ों से सारा इन्फेक्शन साफ कर दिया। अब वे जल्द ही ठीक हो जाएंगी। गौरव वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वह बस यही बोल पा रहा था। बेटा, डॉक्टर ने कहा, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने अपनी माँ के लिए जो किया वो हर बेटा नहीं कर सकता। तुम सच्चे योद्धा हो। कुछ घंटों बाद गौरव को अपनी माँ से मिलने की इजाजत मिली। माँ अभी बेहोश थी लेकिन उनका चेहरा पहले से शांत था। वेंटिलेटर हटा दिया गया था। वे सामान्य तरीके से सांस ले रही थीं। गौरव ने माँ के हाथ को पकड़ा, उनके हाथ पर अपना माथा रख दिया। माँ, मैंने कर दिया, अब तुम ठीक हो जाओगी। अब हमें कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। अब हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अब मुझे कूड़ा नहीं बीनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पिताजी का सपना पूरा हो गया।